खुश आमदीद आज के इस खास नशस्त में। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और गहरे तसव्वुर पर बात करने वाले हैं। आपने अक्सर सोचा होगा कि इंसान की असल कामयाबी क्या है। क्या ये सिर्फ मालो दौलत और बड़े ओहदों का नाम है? जी नहीं। चाहे आपकी ज़ाती ज़िंदगी हो या प्रोफेशनल लाइफ, असल कामयाबी आपके दिल की तामीर पर, आपके इनर आर्किटेक्चर पर खड़ी होती है। आज हम इसी अंदरूनी फ़न तामीर को डिकोड करेंगे जो आपकी हर बैरूनी कामयाबी की असल बुनियाद है। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे ज़हन में आता है वो ये है कि क्या वाकई सच्ची कामयाबी सिर्फ दौलत, पावर या किसी कंपनी का सीईओ बनने का नाम है? ज़रा सोचिए, अगर दिल अंदर से बेसुकून है तो एक इंसान के पास दुनिया के सारे वसाइल और आला ओहदे आ भी जाएं, वो अंदर से बिल्कुल खाली रहता है। सब कुछ हो, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लेकिन अंदर सुकून ना हो तो वो कामयाबी किस काम की, राइट? तो इसका हल क्या है? हल छुपा है इबादत क़ल्बी में। अब आप सोचेंगे ये क्या है? देखिए, इस्लाम सिर्फ ज़ाहिरी इबादत का नाम नहीं है। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह ने बहुत खूबसूरती से समझाया है कि दिल की कुछ पोशीदा इबादतें होती हैं जो नज़र तो नहीं आती, लेकिन उनमें इंसान की तकदीर बदलने की ताकत होती है। ये वो इनविजिबल फोर्सेस हैं जो इंसान के अंदर एक ऐसा नूर, एक ऐसी रोशनी पैदा करती हैं जो उसकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। एक हकीकी तौर पर कामयाब और रोशन जिंदगी की इमारत जिन 5 बुनियादी सुतूनों पर खड़ी होती है वो आपके सामने है: तकवा, इखलास, तवक्कुल, सब्र और शुक्र। चलें उन्हें बारी बारी समझते हैं। हमारा पहला सतून है तकवा, यानी आपके अंदर की रोशनी। आमतौर पर लोग तकवा को सिर्फ डर और खौफ समझते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये बेसिकली दिल का बेदार होना है। ये आपका वो इंटरनल कंपास है जो बगैर किसी बैरूनी दबाव के आपको अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना सिखाता है। ख़ास तौर पर आजकल के मॉडर्न लीडर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए ये बहुत अहम है। ये आपको एथिकल डिसीजन मेकिंग में रहनुमाई देता है। जब तकवा होगा ना, तो आप खुद ब खुद किसी भी गलत प्रैक्टिस या शॉर्टकट से बच जाएंगे। अब आते हैं दूसरे सतून की तरफ जो है इखलास, यानी नियत की मुकम्मल पाकीज़गी। इखलास का मतलब यह है कि आपके अमाल लोगों की वाह-वाह, दुनियावी शोहरत और मादी लालच के जाल से बिल्कुल पाक हों। होता यह है कि हम अक्सर काम इसलिए करते हैं कि लोग क्या कहेंगे या कितने लाइक्स मिलेंगे, लेकिन इखलास इन तमाम सतही चीज़ों को माइनस कर देता है। एक सच्चा लीडर वही होता है जो ज़ाती मफाद से ऊपर उठकर खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए काम करे। ये वो अनदेखी ताकत है जो आपके हर एक्शन को एक नया मकसद देती है। जरा इस एक जुमले की गहराई पर गौर करें, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। ये एक सोच इतनी ताकतवर है कि आपका छोटे से छोटा अमल, चाहे वो ऑफिस में किसी की मदद करना हो या कोई कारोबारी डील, इसका वजन आसमानों तक बढ़ा देती है। दैट्स इट। बस ये एक नियत आपके हर काम का इम्पैक्ट नाकाबिले बयान हद तक बढ़ा सकती है। हमारा तीसरा और बहुत ही पावरफुल सतून है तवक्कुल, यानी अपनी कोशिश के बाद मुकम्मल भरोसा। देखें, तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना बिल्कुल नहीं है। इसकी एक बहुत सिंपल सी चेकलिस्ट है। स्टेप 1, आप अपनी पूरी और सच्ची कोशिश करें, चाहे वो कोई बिजनेस चैलेंज हो या जिंदगी का कोई मसला, अपना 100% दें। और स्टेप 2, अपने दिल को और अपने रिजल्ट्स को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर दें। ये अमल और अंदरूनी सुपुर्दगी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और जब कभी हालात बहुत टफ हो जाएं, बिजनेस में कोई बड़ा धचका लगे और सब रास्ते बंद नजर आए, तो ये अंदरूनी आवाज़ कि अल्लाह मेरे साथ है और वही मेरे लिए काफ़ी है, आपको टूटने नहीं देती। ये जुमला आपके अंदर एक ऐसा अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपके इरादे को हिला नहीं सकती। अब बारी आती है चौथे सतून की, और वो है सब्र, यानी टफ टाइम्स और आजमाइशों में इस्तिकामत। हम अक्सर सब्र को क्या समझते हैं? बस दांत पीस कर मुश्किल को बर्दाश्त कर लेना। नहीं, असल सब्र ये है कि आप उस मुश्किल के पीछे छुपी अल्लाह की हिकमत पर मुकम्मल और गैर मुतज़लज़िल ट्रस्ट करें। ये सिर्फ हालात का जबर सहने का नाम नहीं है, बल्कि एक शऊरी पॉजिटिव भरोसा है कि इसमें भी कोई बेहतरी है। सच्ची बात तो यह है कि सब्र करने वाला इंसान कभी असल मानों में हार ही नहीं सकता। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कितने ही सेटबैक्स और मुसलसल दबाव क्यों ना फेस कर रहे हों, ये सब्र और लचक ही है जो आपको बर्न आउट से बचाती है। जो शख्स इस्तकामत दिखाता है और हिम्मत नहीं हारता, वो अल्टीमेटली जरूर जीतता है। और आखिर में हम पहुंचते हैं अपने 5वें सतून पर, जो है शुक्र, हमारी इस ट्रांसफॉर्मेशन की आखिरी चोटी। जब हमें लाइफ में कामयाबियां, इज्जत और नेमतें मिलती हैं तो आमतौर पर इंसान तकब्बुर में आ जाता है, लेकिन जिस दिल की हम आज बात कर रहे हैं, जो एक ट्रांसफॉर्म्ड दिल होता है, वो गरूर से अकड़ता नहीं बल्कि आजिज़ी और शुक्र के साथ झुक जाता है।
وہ جانتا ہے کہ یہ میری اپنی قابلیت کا کمال نہیں بلکہ مکمل طور پر میرے رب کا فضل ہے۔ شکر کا ایک حیرت انگیز ملٹی پلائر ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اپنے بزی شیڈیول میں روزانہ چند منٹ نکال کر اپنی نعمتوں کو یاد کرنا ایک زبردست ڈیلی ایکسرسائز ہے۔ جو انسان ہر نعمت کو فضل سمجھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، حقیقت میں وہ انہی نعمتوں کو مزید بڑھا رہا ہوتا ہے۔ شکر وہ واحد عمل ہے جو آپ کی موجودہ خوشیوں کو دگنا کرتا ہے اور مستقبل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو تقوی، اخلاص، توکل، صبر اور شکر یہ صرف کوئی لغت کے الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ پریکٹیکل اصول ہیں جو آپ کے پورے وجود کو نئے سرے سے تعمیر کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی نیتوں کو ٹھیک کرتے ہیں، ایکشنز کو بلندی پر لے جاتے ہیں، کیریکٹر کو پرفیکٹ بناتے ہیں اور پھر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی آپ کی گارنٹی بن جاتی ہے۔ اب آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر ہر سچی اور حقیقی تبدیلی کا آغاز اندر سے ہوتا ہے، ہمارے دل سے ہوتا ہے، تو کیا ہم اپنی ساری انرجی صرف باہر کی چمک دمک اور ظاہری خول کو سجانے میں تو نہیں ضائع کر رہے؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ ایک با مقصد زندگی کے لیے ہماری اصل سرمایہ کاری کہاں ہونی چاہیے؟ آج کی اس نشست میں اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔